जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको बताते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक, विश्व भूगोल में चलिए बताते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ठीक, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ दी अर्थ। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। एक तरह से अगर देखा जाए, ठीक, अगर देखा जाए तो उल्कापिंड एवं चंद्रमा के चट्टान का जो अध्ययन हम करते हैं, उल्कापिंड और चंद्रमा के ठीक, उल्कापिंड और चंद्रमा की चट्टानों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी की आयु जो है 4.6 अरब वर्ष। ठीक, 4.6 अरब वर्ष। अरब वर्ष जो है निर्धारित की गई है, 4.6 अरब वर्ष। इसमें से जो है 5 अरब से ज़्यादा वर्ष बीत चुका है। एक तरह से देखा जाए मोटा मोटी तो सूर्य की आयु जो है 10 अरब वर्ष है। ठीक, सूर्य की आयु 10 अरब वर्ष है, जिसमें से आधा लगभग बीत गया है। ठीक, आधा आयु जो है बीत गया है। और पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है कस्ते दा बफन ने किया था। ठीक, कस्ते दा बफन, यही महोदय जो है किए थे। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो पृथ्वी के इतिहास को जो है कई कल्पों में विभाजित किया गया है। ठीक, वर्तमान में देखा जाए वर्तमान समय में तो पृथ्वी के इतिहास को कई कल्पों में जो है विभाजित किया गया है, जिसे युग कहते हैं। कई कल्प का मतलब जैसे कई युगों में। ठीक, कई युगों में बांटा गया है। और प्रत्येक युग जो है पुनः छोटे छोटे उप विभागों में, फिर इन युगों को जो है छोटे छोटे जो है उप विभागों में बांटा गया है। ठीक, और प्रत्येक जो है जिन्हें शक के नाम से जाने जाते हैं, शक पीरियड। ठीक, देखिए पृथ्वी का इतिहास, देखिए ध्यान से, पृथ्वी का इतिहास कई कल्पों में बांटा गया है। ठीक, फिर इन कई कल्पों को जो है युगों में बांटा गया है। फिर इन युगों को जो है पुनः छोटे छोटे उप विभागों में बांटा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, शक कहते हैं, शक। और इसकी कालावधि निर्धारित की गई एवं जीवों तथा वनस्पतियों के विकास पर प्रकाश भी डाला गया है। ठीक, चलिए जो आगे देखते हैं कल्प। चलिए दोस्तों, ठीक, चलिए दोस्तों देखिए देखते हैं आर्कियन काल। ठीक, आर्कियन काल ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए हम लोग देखेंगे जो आर्कियन काल, या इसको एक नाम से और जानते हैं एजोइक काल। ठीक, आर्कियन काल या एजोइक काल। उसके बाद जो आ जाएगा प्री कैम्ब्रियन। ठीक, प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस। उसके बाद जो है परमियन आ जाएगा। तो पहले चलिए जो है देख लेते हैं आर्कियन काल के बारे में। आर्कियन काल में क्या है, जीवाश्म का जो है पूर्णतः अभाव था। ठीक, इसमें जो है जीवाश्म का जो अभाव था, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं इस काल में। और ग्रेनाइट और नीस जो चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। ग्रेनाइट और नीस, इन दोनों चट्टान की जो है प्रधानता पाई जाती है। ग्रेनाइट और नीस चट्टान जो है इसी काल में बने थे। किस काल में, आर्कियन काल में, मतलब एजोइक काल में। और सील्ड प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलीय अग्नेय और उच्च श्रेणी के कायांतरी चट्टानों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है इस काल में पाया जाता है। और टेक्टोनिक रूप से देखा जाए स्थिर क्षेत्रों का निर्माण भी ये लोग करते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं एजोइक काल के बाद आता है प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक,
प्री कैम्ब्रियन काल, या जो रीढ़ विहीन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ है। देख रहे हैं, कैम्ब्रियन काल यहीं पे है, देखिए इसमें देखिए रीढ़ विहीन जीवों का जो है विकास हुआ है। देखिए ये सारे जो जीव दिखाई दे रहे हैं, इस जो है इसमें रीढ़ नहीं पाई जाती। ये सारे जीव जो हैं प्री कैम्ब्रियन काल में विकसित हुई हैं। अब गर्म महासागरों में और नर्म त्वचा वाले रीढ़ विहीन जो है जीव पाए जाते थे गर्म महासागरों में। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं पुराजीवी कल्प। पुराजीवी कल्प, पुराजीवी कल्प में जो पहला देखेंगे, इसको जो पहले देखिए 6 भागों में बांटा जाता है। ठीक, पुराजीवी कल्प को 6 भागों में बांटा जाता है। अगर देखा जाए तो इसको जो है 6 भागों में बांटा जाता है, पुराजीवी कल्प। ठीक, इसको जो है 6 भागों में बांटते हैं। 6 भाग में कौन कौन सा है? पहला है कैम्ब्रियन, उसके बाद आर्डोबीसियन, सिल्यूरियन और डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। इसको जो आप ट्रिक के माध्यम से जो है याद कर सकते हैं, जैसे COS, कॉस DCP, DCP। सी से क्या हो गया? कैम्ब्रियन, सी से कैम्ब्रियन। ठीक, ओ से ऑर्डोविशियन। ठीक, और यस से सिल्यूरियन। ठीक, और डी से डिवोनियन। सी से कार्बोनिफेरस। ठीक, और डी से और पी, ये पी है तो पी से पर्मियन। ठीक, ये हो जाएगा। कैम्ब्रियन हो गया, कैम्ब्रियन हो गया, आर्डोबिशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये हो गया पुराजीवी कल्प में। ठीक, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कैम्ब्रियन। ठीक, चलिए कैम्ब्रियन के बारे में देखते हैं। कैम्ब्रियन के बारे में देखा जाए तो प्रथम बाल जो है, ठीक, प्रथम बार जो है स्थल भागों का, समुद्र भागों का जो है अतिक्रमण हुआ इसी कैम्ब्रियन काल में। और प्राचीन अवसादी शैलों का निर्माण हुआ इसी काल में, जो है प्राचीन अवसादी शैलों का निर्माण हुआ। प्राचीन अवसादी शैलों का निर्माण हुआ इसी कैम्ब्रियन काल में। ठीक, और भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो वो सवाल पूछ सकता है कि विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ, किस काल में हुआ? तो आपका जवाब होगा कैम्ब्रियन काल में। ठीक, विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण हुआ इसी काल में। उसके बाद दूसरा है, देखिए इसके आगे, पृथ्वी पर वनस्पति और जीव की उत्पत्ति हुई। ठीक, वनस्पति और जीव की उत्पत्ति हुई इसी काल में। और इसमें जो बिना रीढ़ वाले जीव मिले। ठीक, और समुद्र में घासों की उत्पत्ति हुई इसी काल में, समुद्र में घासों की उत्पत्ति जो है इसी काल में हुई। ठीक, इसके बाद चलिए देखते हैं आर्डोबीसियन। ठीक, आर्डोबीसियन में चलिए देखते हैं, यही है देखिए कैम्ब्रियन काल। देखिए यही है, दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए समुद्र में जो घास है ना, समुद्र में घासों की उत्पत्ति हुई। ये देखिए बिना रीढ़ वाले जीव हैं, इन जीवों की उत्पत्ति हुई। ये देखिए कांटे की उत्पत्ति हुई जो समुद्री में पाए जाते हैं। समुद्र में देखिए फूल वूल हैं, ये सब देखिए अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। समुद्री जीव ये सब हैं, समुद्र में देखिए है ये सब, इन जीवों की उत्पत्ति हुई। तो ये सब समुद्री घास हैं जो कि अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इनकी उत्पत्ति हुई। और जीवाश्म चट्टान जो इसी काल में जो चट्टान भी पाए गए हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं आर्डोबीसियन काल। ठीक, आर्डोबीसियन काल में देखते हैं, इसमें जो सागरी वनस्पतियों का तो विस्तार हुआ ही, इसके पहले भी हो चुका था। फिर एक सागरी वनस्पतियों का विस्तार आर्डोबीसियन काल में। सागरी वनस्पतियों का विस्तार हुआ। और दूसरा है समुद्र में रेंगने वाले जीव का विस्तार हुआ। समुद्र में रेंगने वाले जीव का विस्तार हुआ। और
स्थल भाग जो है जीव विहीन रहा है, मतलब स्थलों पर जो जीव नहीं पाए गए हैं, तो स्थल भाग जो है, स्थल भाग जीव विहीन, स्थल भाग जीव विहीन रहा है। उसके बाद जो है सिल्यूरियन काल आ जाता है, ऑर्डोविशियन के बाद सिल्यूरियन काल। अब सिल्यूरियन काल में क्या है, सिल्यूरियन काल में जो है रीढ़ वाले जीव का सर्वप्रथम आविर्भाव हुआ। ठीक, इस काल में जो है रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई सिल्यूरियन काल में, रीढ़ वाले जीव आ गए इस काल में। ठीक, और समुद्र में मछलियों की भी उत्पत्ति हुई इस काल में। सिल्यूरियन काल में जो है समुद्र में जो है, समुद्र में मछलियों की उत्पत्ति हुई इसी काल में। उसके बाद जो है इसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। तो इसमें जो है इस काल में जो है परवाल जीवों का भी विकास हुआ, परवाल जीवों का भी विकास हुआ इस काल में। पहली बार जो है पौधों का भी उद्भव हुआ, पौधे पत्ते विहीन और ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हुए हैं। पहली बार जो पौधे का उद्भव, पत्ते विहीन, पौधे तो थे लेकिन पत्ते नहीं थे, पत्ते विहीन एवं ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हुआ है। और स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड जो पर्वतों का निर्माण हुआ इसी काल में हुआ। ठीक, इसी काल में जो है कैल्यूडेलियन हलचल कहा जाता है इस काल को। पर्वतों का निर्माण जो है स्कैंडिनेवियन पर्वत और कौन से, स्कॉटलैंड पर्वत, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेवियन पर्वत जो इसी काल में जो है आए। चलिए इसको चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं एक बार।